नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने वाले हैं कि क्या 12 साल बाद किराएदार प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जानना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है जो लोग अपना मकान किसी दूसरे को किराए पर देते हैं। अक्सर लोगों को पढ़ाई या नौकरी के लिए शहरों में किराए के मकान पर रहना पड़ता है और कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर के किराए में ही खर्च हो जाता है। तो वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके घर का खर्च ही उनकी प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराए से चलता है। लेकिन कई बार मकान को किराए पर देना मकान मालिक को महंगा पड़ जाता है, क्योंकि कई बार मकान मालिक के ऊपर किराएदार मुकदमा कर देता है, जिससे मकान मालिक को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उसे अपना मकान से भी हाथ धोना पड़ता है। आज इसी विषय पे पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। मकान मालिक अक्सर ये सोचता है कि कहीं किराएदार मकान मालिक तो नहीं बन जाएगा, कहीं भी मेरी प्रॉपर्टी को हड़प तो नहीं लेगा। तो आज आपको सबसे पहले बता दें कि यदि कोई व्यक्ति कितने भी समय से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किराए पर रह रहा है, चाहे वे दुकान हो, मकान हो या फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी हो, तो वे उसका मालिक नहीं बन सकता है। हमारे कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कोई आदमी किसी किराए की प्रॉपर्टी का मालिक बन सके, चाहे वे कितने भी लंबे समय से क्यों ना रह रहा हो। भले वो 20 साल, 30 साल, 50 साल या 100 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहा हो। कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किराए पर रह रहा है तो वे किराएदार ही रहेगा, मालिक नहीं बन सकता है। जब तक कि वह प्रॉपर्टी को खरीद ना ले तब तक वे किराएदार ही रहेगा। वह प्रॉपर्टी किराए की ही रहेगी और उसका मालिक वही होगा जिसकी वे संपत्ति है। ऐसे बहुत से केस कोर्ट में आए हैं जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि चाहे कोई किराएदार कितने भी लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किराए पर क्यों ना रह रहा हो, वे उसका मालिक नहीं बन सकता है। वह प्रॉपर्टी किराए की ही रहेगी और वे हमेशा उस प्रॉपर्टी के ऊपर किराएदार ही रहेगा। लेकिन कोर्ट में ऐसे भी बहुत से केस आए हैं जिनमें किराएदार ने संपत्ति पर अपना मालिकाना हक लेने के लिए केस किया और उस किराएदार ने उस केस को जीत भी लिया और वह किराएदार प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। ऐसे मुकदमों के बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन सच में होता क्या है वे आपको हम बताते हैं। कैसे वो किराएदार मकान मालिक बन जाता है। क्या किराए की प्रॉपर्टी पर किराएदार मालिक बन सकता है? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कई मामलों में किराएदार किराए की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक लेने के लिए मुकदमा कर देता है और कई बार भी केस को जीत भी जाता है और प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेता है। ऐसे मामलों में मकान मालिक की कुछ गलतियां होती हैं जिनके कारण उनको अपना मकान दुकान को हाथ धोना पड़ता है। मकान मालिक कुछ गलतियां करता है, जैसे मकान मालिक के पास मकान के पूरे कागजात नहीं होते। इस जानकारी का फायदा किराएदार उठाता है, जिस कारण मकान मालिक को अपना मकान गंवाना पड़ सकता है। कई बार मकान मालिक के पास प्रॉपर्टी के नकली कागजात होते हैं। ये जानकारी किराएदार को लग जाती है और वे प्रॉपर्टी को हड़प लेता है। कई बार मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देता या मकान मालिक खुद कहीं दूसरी जगह रहता है। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर किराएदार मकान को हड़प सकता है। ऐसी स्थितियों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस तरह की समस्याओं से कैसे बचें? यदि आप भी अपना मकान या दुकान किराए पर देने की सोच रहे हैं और आपको डर है कि किराएदार आपका मकान कहीं कब्जा न कर ले, तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए ताकि किराएदार मकान या दुकान को कभी कब्जा न कर सके। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि आपके प्रॉपर्टी के कागजात पूरे नहीं हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को कभी किराए पर ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसी स्थिति में किसी किराएदार को मकान किराए पर देते हैं और किराएदार उस पर केस कर देता है तो उस स्थिति में वह प्रॉपर्टी उसी की होगी जिसका उस पर कब्जा होगा। तो यदि आपके पास भी प्रॉपर्टी के कागजात पूरे नहीं हैं तो आप भूल कर भी उसे कभी किराए पर ना दें। यदि आप अपना मकान या दुकान किराए पर देते हैं तो सबसे पहले आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए और उसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए। यदि आपको लगता है कि किराएदार भविष्य में कोई समस्या खड़ी कर सकता है तो आपको सभी टर्म एंड कंडीशन अपने एग्रीमेंट में लिखवा देनी चाहिए, जैसे कि किराया कब बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, कब लिया जाएगा। ये सभी जरूरी बातें अपने एग्रीमेंट में साफ साफ लिखवा देनी चाहिए। यदि आपके रेंट एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो रही है तो उसको तुरंत रिन्यूअल करा देना चाहिए और जो भी टर्म एंड कंडीशन उसके अंदर लिखी गई हैं उनको दोबारा से लिखवा लेना चाहिए। और आपको अपने मकान की देखभाल स्वयं करते रहना चाहिए, उसको कभी भी किराएदार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। और जब कभी आपको लगे कि किराएदार से मकान खाली करवा लेना चाहिए तो तुरंत एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार अपना मकान खाली करवा लें।
यदि किराएदार ने आपका मकान व दुकान पर कब्जा कर लिया है तो भूल से भी उसका बिजली व पानी का कनेक्शन न काटें, क्योंकि ऐसा करने पर किराएदार कोर्ट से इजाज़त लेकर बिजली और पानी का नया कनेक्शन ले सकता है, जिससे आपकी संपत्ति खाली करवाना बेहद मुश्किल हो सकता है। किराएदार से मकान या दुकान कैसे खाली कराएं? कानून में कुछ कारण बताए गए हैं। उन कारणों के आधार पर मकान मालिक अपना मकान या दुकान खाली करवा सकता है। मकान मालिक को अपना किराया तय समय पर लेने का अधिकार है। यदि किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया है तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक किराएदार से अपनी संपत्ति खाली करवा सकता है। किराएदार बिना मकान मालिक की अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। यदि वे ऐसा करता है तो मकान मालिक अपनी संपत्ति को खाली करवा सकता है। किराएदार किसी अन्य व्यक्ति को मकान मालिक के बिना इजाज़त के अपने साथ नहीं रख सकता है। यदि वे ऐसा करता है तो मकान मालिक अपना मकान खाली करवा सकता है। यदि किराएदार द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए कह सकते हैं। मकान मालिक को किराएदार के घर या दुकान खाली करने पर 1 महीने पहले नोटिस प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किराएदार प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काम करे तो मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। यदि रेंट एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने के बाद भी किराएदार आपके कहने पर भी आपकी संपत्ति खाली नहीं करता है तो आप अपनी संपत्ति का किराया 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपके पास भी इनमें से कोई वैध कारण है तो आप किराएदार से अपना मकान खाली करवा सकते हैं। अपना मकान दुकान कैसे खाली करवाएं? यदि आप अपने मकान या दुकान को खाली करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक वैध कारण होना चाहिए कि आप किस वजह से मकान या दुकान को खाली करवाना चाहते हैं, और फिर इसके बाद आपको किराएदार को एक नोटिस देना होता है कि आप मकान या दुकान को 1 महीने के भीतर खाली कर दें, या फिर इससे कुछ ज़्यादा भी समय दे सकते हैं। ये आपके एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। लेकिन यदि किराएदार आपकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है तो आप पुलिस की मदद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह मामला पुलिस के अंडर में नहीं आता है। इसके खिलाफ आपको सिविल कोर्ट में केस करना होता है। जब आप सिविल कोर्ट में केस करते हैं तब वह आपके दिए गए एविडेंस के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाती है और फिर आप अपना मकान खाली करवा सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यदि कोई किराएदार बहुत लंबे समय से किसी मकान या दुकान में किराए पर रह रहा है तो आप उसको किस तरह से छुड़वा सकते हैं, किस तरह से आप अपना मकान या दुकान खाली करवा सकते हैं, और वे कभी आपकी प्रॉपर्टी पर मालिक नहीं बन सकता है। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।